रहे छाँव में सदा तुम्हारे, रहे छाँव में सदा तुम्हारे। भक्ति का वरदान, भक्ति का वरदान, भक्ति का वरदान, भक्ति का वरदान। मेरे जीवन को है आशा, करुणा से भर दो। ओशो। बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हमारे प्यारे सद्गुरु का निर्वाण दिवस है और एक शिष्य की क्या विनम्र श्रद्धांजलि हो सकती है अपने गुरु के लिए। गुरु चाहता क्या है? गुरु यही चाहता है कि जिस तरह से उसने जीवन जिया और जैसा जीवन उसने अंतिम समय में छोड़ा, शिष्य वैसा ही हो जाए। अगर हम ऐसा कर सके, अगर हम इसके प्रयास में भी लग सके, चलो नहीं हुआ, इसके लिए प्रयास का ही संकल्प ले सके, यही गुरु के लिए सबसे बड़ी उसकी श्रद्धांजलि होगी। गुरु का जीवन, ओशो जैसे बुद्ध पुरुष का जीवन क्या, मौत क्या। उन्होंने खुद ही अपने उस पर लिखा था समाधि पे कि ओशो नेवर बार नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट फ्रॉम इतने इतने तक। तो जब जाग जाता है, जब कोई बुद्ध पुरुष जाग करके इस तरह से दुनिया से जब कोई व्यक्ति विदा होता है तो पता लगता है कि मैं तो पहले भी था और मेरा जीवन और मृत्यु क्या। यही संदेश दे गए। हम सबको भी ये संकल्प है, आज संकल्प लें गुरु के आज इस निर्वाण दिवस पर कि हम भी पूरा प्रयास तो दांव पर तो लगाएंगे, अपने को कुनकुने नहीं। केवल एक ही कृत्य सार्थक है, सब कुछ परिधि पे रखिएगा, बस यही सबसे बड़ा सार्थक है कि जो अभी हम जीवन जी रहे हैं, इस पार तो जीने का सब पता है, उस प्यार क्या है। पूरा जीवन, जीवन और महाजीवन, परम जीवन, यानी जीवन को पूरा, तो उस पार क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ हम चले हैं जाते, पूरा जान करके विदा होंगे हम। नहीं तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। और गुरु यही इशारा दे रहे हैं कि मृत्यु देह कभी छूट जाती है, लेकिन तुम तो तब भी हो। ये विश्राम और श्रम की बात है। जैसे कोई श्रमिक खेत में काम करता है, पास में छाया है वृक्ष की, विश्राम कर लेता है, फिर विश्राम से फिर चला जाता है थक करके। बस जीवन और मृत्यु का खेल इसी तरह से है। लेकिन हमारे लिए तो अभी है, इसको जाग करके केवल एक ही श्रम पूरा, कि हम
अंतिम घड़ी में कैसे जाग करके विदा हो, और उसके लिए हर हर जहां जहां मूर्छा है उस मूर्छा को क्रमशः तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है। यही गुरु सिखा रहे हैं। तो यही यही आज के दिन हमारे प्यारे सदगुरु के यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम सभी एक संकल्प लें कि बस जीवन को केंद्र में यही नहीं कि चलो कुनकुने कुनकुने थोड़ा बहुत जान लें, थोड़ा बहुत धर्म भी कर लें, थोड़ा भी। अब ये खूब खूब जीवन में खूब उतार लीजिए, बार बार इसको रिमाइंड करना है हमें कि यही चुनने जैसा है, यही करने जैसा है। ये आज हम इस बात का संकल्प लें। तो आइए पहले एक थोड़ी सी छोटी छोटी क्लिप है, तो उस क्लिप को हम लोग सुनते हैं, फिर चलते हैं आज की यात्रा पर। तो एक वीडियो क्लिप है, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। मृत्यु में जो बच सके वही सार्थक है। ये मेरी सार्थक की परिभाषा है। जिसको तुम मृत्यु में भी अपने साथ ले जा सको वही सार्थक है। और जो मृत्यु में तुम्हारे साथ न जाए, इसी तरफ पड़ा रह जाए, वो सार्थक नहीं। तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा, नाम पड़ा रह जाएगा, मित्र परिजन सब पड़े रह जाएंगे। तुम जब जाने लगोगे अकेले, उस वक्त क्या तुम ले जा सको? तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या ले जा सको? उस वक्त ध्यान ही ले जा सको, बस और कुछ ना ले जा सको। तो ध्यान का अनुभव एकमात्र सार्थक अनुभव। मत रो, मेरे लिए मत रो। अगर रोना है तो अपने लिए रो। रोना है तो अपने लिए, मेरे लिए मत रो। मेरे लिए रोने से क्या होगा? कि अब तो अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ मुड़ो। मेरे जाने की घड़ी आ गई। मैं तुम्हें पुकारता रहा कि अपनी तरफ देखो। अब भी तुम मेरे लिए रो रहे हो। मेरे लिए मत रो। जो होना है होकर रहेगा, हो ही चुका है। अब और समय मत गमाओ। और थोड़ी देर तुम्हारे पास, जाग जाओ। इतने दिन गमाए इसके लिए रो, इतने जन्म गमाए इसके लिए रो। शिष्य को एक ना एक दिन इस दशा में आना चाहिए जब वो गुरु जैसा हो जाए। शिष्य जिस दिन गुरु हो जाता है उसी दिन पहुंचा। संसार तो छूटना ही चाहिए। एक दिन निर्वाण और मोक्ष की वासना भी छूट जाए। सब जाएगा, सब बह जाएगा, कोई मोह न रह जाए। अशुभ का मोह तो जाए ही जाए, शुभ का मोह भी जाए। पाप तो छूटे, पुण्य भी छूटे। अपने को अकेला जानो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अकेले हो। संग साथ सब झूठ है, संग साथ सब खेल है, संग साथ सब मान्यता है, मानी हुई बात है। कौन किसका है? जो मैंने कहा है, जो उसके अनुसार चल रहा है, चाहे कभी मेरे चरणों में ना आए,
जिसने मेरी बात समझी और पकड़ी। समय मत गमाओ, यही तो समझा रहा हूं जीवन भर से कि यहां सब क्षण भंगुर है, यहां कुछ भी शाश्वत नहीं। इसलिए किसी से मोह ना बांधो, मुझसे भी नहीं, कम से कम मुझसे तो बिल्कुल नहीं। जागो, मैं जाता हूं इसकी फिक्र ना करो, मैं तो जाऊंगा, मैं आया जाऊंगा, धर्म सदा रहता है। तुम मुझसे अपने को मत जोड़ो, धर्म से अपने को जोड़ो। मुझसे जोड़ोगे तो रोओगे, पछताओगे, क्योंकि मैं तो जाऊंगा। धर्म से जोड़ोगे तो कभी नहीं जाता, फिर मैं रहूं ना रहूं, तुम कभी गिरोगे नहीं। ऐसा ही तुम भी करो, ऐसा ही तुम्हारा जीवन भी हो जाए, एकांत, मौन, ध्यान, ताकि किसी दिन समाधि का फूल खिले। गुरु के वचन, गुरु के इन वचनों को हमें याद रखना है। बार बार हम भूल जाएंगे, फिर भी ये वचन हमें याद रखने हैं। गुरु यही चाह रहा है कि हमारा शिष्य गुरु जैसा हो जाए। जैसा मैंने जीवन जिया और जैसे मैं देह छोड़ी, उसी तरह से हमारा शिष्य भी विदा हो। तो इसके लिए फिर एक बार हम लोग संकल्प लें। ये मूर्छा बार बार आएगी और बार बार ये फिर हमें तोड़ देना है। इसकी याद बार बार खूब याद रखनी है। देह विदा हो इससे पहले पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है कि हम जान के विदा होंगे। तो आइए हम लोग पहले थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं गुरु की याद में, और फिर बैठ करके हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं, पहले नृत्य करते हैं। ओशो गए कहाँ हैं, ओशो अभी यहीं है। अभी यहाँ मैक्स वॉल्यूम। सूरज जला क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। वो जो गए कहाँ है, वो जो अभी यहाँ है। सूरज जला क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। वो जो गए कहाँ है, वो जो अभी यहाँ है। सूरज जला क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। वो सो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है। सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है।
ओशो विराट पंछी खोले हैं पंख उसने। 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 लेने को अंगड़ाई, लेने को अंगड़ाई, लेने को अंगड़ाई, लेने को अंगड़ाई, निस्सीम बन गया। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ उस पार जा गया। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ उस पार जा ओशो के प्रेम की गल ओढ़ी है तुमने चादर। ओशो के प्रेम की गल ओढ़ी है तुमने चादर। ओशो के प्रेम की गल ओढ़ी है तुमने चादर। ओशो के प्रेम की गल ओढ़ी है तुमने चादर। उत्सव का फिर तो तुमने, उत्सव का फिर तो तुमने, उत्सव का फिर तो तुमने, उत्सव का फिर तो तुमने वरदान पा लिया। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ सूरज जरा उस पार जा गया। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ सूरज जरा उस पार जा गया। अपने हृदय में झांको, गीली नजर से देखो। 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 तेरे प्यार का वो, तेरे प्यार का वो, तेरे प्यार का वो, तेरे प्यार का वो अंजाम बन गया। उस पार जा ओशो के हर बचन को, ओशो के हर बचन को एहसास हो रहा है। ओशो के हर
एहसास हो रहा है, होशों के हर बशर को एहसास हो रहा है, होशों के हर बशर को एहसास हो रहा है, होशों के रंग में अब, होशों के रंग में अब, होशों के रंग में अब, होशों के रंग में अब डूबा हुआ चला है, होशों गए कहाँ है, होशों अभी यहाँ है, इस पार कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ बैठ जाए। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। अभी हम एक प्रयोग करेंगे। एक खास मंत्र है, ओम ह्रीं स्वाहा। तो भगवान शिव की विधि नंबर 45, जिसमें भगवान शिव कह रहे हैं कि ऐसी किसी ध्वनि को जिसके अंत में ह हो उससे शुरू करो और फिर उसको भी छोड़ करके हकार से उस शून्यता में, उस परम शून्यता में प्रवेश हो जाएगा। तो स्वाहा भी मंत्र जो है, स्वाहा शब्द ऋषियों ने खोजा है। स्वाहा का भी अर्थ वही होता है जो लाह का, मिट जाने का, सब कुछ। जैसे हम यज्ञ हवन करते हैं ना, तो लास्ट में स्वाहा, यानी किसी देव को हम मनाते हैं यज्ञ में हवन के माध्यम से। उस स्वाहा की मतलब अब मैं समर्पित करता हूं सब कुछ, अपने को समर्पण। और स्वाहा शब्द भी, ये शब्द भी उसके लास्ट में हा है, पर आपको हा पर जोर देना है। तो मंत्र है ओम ह्रीं। ह्रीं शब्द जो है वो मंत्रों का बड़ा उपयोग किया गया है। ईं ह्रीं क्लीं, ये मंत्र के प्रयोग है। हिं एक शक्ति का प्रतीक है और ओम शिव का, शिव और शक्ति का मिलन ही उस परम शून्यता में आपको लाता है। तो आपको
ओम ह्रीं, ओम ह्रीं नमः उसमें आएगा। इसमें आपको श्वास भरनी है और केवल स्वाहा को आपको उच्चार करना है। ओम ह्रीं नमः पर आप श्वास भरेंगे, जब स्वाहा उसमें आएगा, स्वाहा स्पेशली हा पर जोर दीजिएगा, स्वाहा स्वाहा, स्वाहा पे पूरा एक्सेल कर दीजिएगा। ओम ह्रीं नमः पर श्वास को भरिएगा। बीच बीच में म्यूजिक जब बंद हो जाएगा तब भी आप उसी रिदम में स्वाहा करते रहिएगा, यानी 5 मिनट आप स्वाहा मंत्र, केवल स्वाहा को आपको उच्चार करना है। ओम ह्रीं नमः पर आप श्वास भरेंगे और स्वाहा पर उच्चार करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो 5 मिनट इसका प्रयोग करेंगे, फिर ये भी छोड़ देंगे इस प्रयोग को, फिर ये हकार पर आ जाएंगे, नाक से श्वास भरेंगे और फिर मुंह को हल्का खुला छोड़ करके हकार की ध्वनि करते हुए, यानी श्वास हकार की ध्वनि करते हुए बाहर पूरी श्वास एक्सेल करेंगे और इस ध्वनि को भी सुनेंगे। ये भी 5 मिनट चलेगा, फिर ये भी संगीत भी बंद हो जाएगा। इस क्रिया को हम चलते रहने देंगे, इसमें थोड़ा और इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। अब इस क्रिया को तो चलते ही रहने देंगे, नाक से श्वास भरेंगे और श्वास जब छोड़ेंगे तो छोड़ते समय धीरे से गर्दन झुका लेंगे, पूरी श्वास एक्सेल कर देंगे। श्वास एक्सेल करके थोड़ी देर रुके रहेंगे। तो ये आगे आने वाले करीब 3 दिन, ये 9 दिन खास करके नाद से, ध्वनि से संबंधित ये 2 विधियां, एक ये और आगे जो विधि नंबर 46 है उस पर हम 6 दिन प्रयोग करेंगे, ताकि उन मित्रों को भी जिनको अभी थोड़ा संदेह ही है, वैसे वो पता तो है, केवल संदेह है, ताकि वो बात और क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, और जिन्होंने इस नाद को, इस ध्वनि को, अंतर संगीत को जान लिया है उनको और गहराई मिल सके। तो आने वाले हम 9 दिनों में इसका खास करके ध्वनि संबंधित इस विधि को करेंगे। तो आज हम इस विधि को करेंगे। तो पहले चाहे तो आप लोग प्रकाश बुझा दें, विधि आप लोगों को समझ में आ गई। पहला चरण है ओम ह्रीं के साथ, मंत्र के साथ स्वाहा आपको उच्चार करना है। ओम ह्रीं नमः के साथ श्वास भरनी है, स्वाहा पर श्वास को पूरी जब स्वाहा कहते हुए श्वास को छोड़ देना है 5 मिनट। फिर ये मंत्र भी विदा हो जाएगा, फिर श्वास के साथ गहरी श्वास लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है 5 मिनट ये, और फिर 5 मिनट श्वास को, अब संगीत भी बंद हो जाएगा, बिल्कुल कोई संगीत इधर से भी नहीं आएगा, बस केवल आप अपनी श्वास को सुनेंगे। और श्वास जब बाहर मुंह से एक्सेल कर रहे हैं तो गर्दन झुका लेंगे, झुका के श्वास को जितना आसानी से रोक सकते हैं रोक कर उस शून्य में, उस संगीत को, शून्य को देखेंगे और शून्य को सुनेंगे। और क्लियर करने के लिए लगे आपको तो थोड़ी देर कान में अंगुली डाल करके बंद कर लीजिए, ताकि बाहर का, बिल्कुल बाहर की ध्वनि नहीं सुनाई दे। कभी कभी अंदर की ध्वनि भी सुनाई देती है तो भी हमें भ्रम हो जाता है, अरे ये तो बाहर की है। तो बाहर की ध्वनि अगर आप बंद कर दिए, अगर अंदर भी कोई हार्ट बीट है, ये सब भी है, ये सब केवल या तो फील होगी, अगर सुनाई दे रही तो वो बाहर की इंद्रियां हैं। और बाहर की इंद्रियां अगर बंद हो गई तब भी अगर कोई ध्वनि सुनाई दे रही है तो संदेह मत करिए, उसको सुनिए और गहरे सुनते जाएं, सुनते जाएं तो और क्लैरिटी आएगी। तब
तब जैसे जैसे आप सुनोगे क्लैरिटी आएगी, वैसे विश्वास पैदा होगा। तो आज हम इस प्रयोग को करेंगे, आने वाले 9 दिनों में भी इस प्रयोग को करेंगे। तो 45 और 46 दो विधियों की, ये दोनों बड़ी मजेदार विधियां हैं। तो 3 दिन इसको साधेंगे और 6 दिन उसे साधेंगे। तो चाहे तो आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें, अंधेरा कर लें, अब केवल प्रयोग करना है ताकि फिर आपको उठना ना पड़े, नहीं तो बीच में आपको उठना पड़ेगा। शुरू कर रहे हैं। ओम ह्रीं स्वाहा, 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 ओम ह्रीं स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ओम ह्रीं 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 स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा, ओम ह्रीं 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 स्वाहा। स्वाहा स्वाहा, ओम ह्रीं 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 स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं
स्वाहा ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं स्वाहा 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 ॐ ह्रीं 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 स्वाहा 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 ॐ ह्रीं 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 स्वाहा आप केवल श्वास से इस प्रयोग को करेंगे। नाक से श्वास भरेंगे और मुंह से श्वास छोड़ते हुए हकार की ध्वनि को सुनेंगे।
ध्वनि भी विदा हो गई और संवेदनशील हो जाए। ये प्रयोग जारी रखें। अब जब श्वास बाहर जेल कर रहे हैं मुंह से, जेल करते समय गर्दन झुका लें जैसे सिर कट गया हो। पूरी श्वास जेल करके थोड़ी देर उसी स्थिति में रुकें और सुने गौर से। चाहे तो कानों में उंगली डाल करके सुने। जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तो फिर श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर करें। इसी क्रिया को चलते रहने दें।
अब सारी क्रियाएं छोड़ दें। नाउ यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें। विश्राम। अब अंतर्रमण करें। भीतर विश्राम पूर्वक सुने और भीतर उस शून्य में रमें। जय ओशो।